हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से कहा था कि आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्या आप लोगों ने नोट्स बनाना स्टार्ट किया है? आई होप आप लोग स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए ये बोर्ड एग्ज़ाम का 12th का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो इस बार आप लोगों से पूछा ही जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, और एक बात, अगर आप लोगों को इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, तो वहाँ पर मुझे DM करिए और वहाँ से ले लीजिए। तो देखिए, आज का क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, संयुक्त राष्ट्रीय संघ में सुधार की आवश्यकता क्यों है। मतलब संयुक्त राष्ट्रीय संघ में सुधार की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए इसका आंसर देखिए क्या है। देखिए, संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना 24 अगस्त 1945 को विश्व में शांति, सुरक्षा, सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ था 1945 को। किस लिए हुआ था? क्योंकि हम लोगों का विश्व में शांति रहे, सुरक्षा रहे, सहयोग रहे, विकास का बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों के कारण आज संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जितना जितना हम लोगों का वैश्विक परिस्थिति बदल रहा है, इसीलिए इसको सुधार करने का आवश्यकता अब महसूस किया जा रहा है। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, मैम फिर से समझा दीजिए, तो मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है। सुधार की आवश्यकता के कारण, क्यों मतलब सुधारना है, कारण तो होगा ना, सुधारने का कारण होगा तब ना हम लोग बोलेंगे। देखिए, सुरक्षा परिषद की संरचना आज के वैश्विक शक्ति संतुलन के अनुरूप नहीं है। मतलब सुरक्षा परिषद जो है ना, संरचना आज के वैश्विक शक्ति संतुलन के अनुरूप नहीं है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट में है विकासशील देशों विशेषकर भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान जैसे देशों को उचित प्रतिनिधि नहीं मिला है। जो जैसे मिलना चाहिए वैसे मिला नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं मिला है, कौन कौन देश? तो आप लोग ध्यान से सुनिए। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। ठीक है। जैसे देशों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आप लोग तो मेरे प्यारे स्टूडेंट है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर देखिए, तीसरा पॉइंट है 5 अस्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति ठीक है, वीटो शक्ति कई बार निष्पक्ष निर्णय लेने में बाधा बनाती है। क्लियर है? आप लोगों का फोर्थ पॉइंट है आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी और साइबर अपराध जैसे नई वैश्विक चुनौतियों में से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनना आवश्यक है। आजकल तो देख रहे हैं ना हम लोग का आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी हो रहा है। सबसे ज़्यादा क्या बढ़ा है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। सबसे ज़्यादा अभी क्राइम बढ़ा है साइबर का। साइबर अपराध अभी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। जैसे नई वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। क्लियर है? अब फिफ्थ पॉइंट है आप लोगों का वीटो शक्ति दुरुपयोग होने से कई महत्वपूर्ण निर्णय लागू नहीं हो पाती। वीटो शक्ति जब से दुरुपयोग किया जा रहा है इसका, तब से महत्वपूर्ण निर्णय लागू नहीं हो पाते हैं। अब 6 पॉइंट है निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सुधार आवश्यक है। ठीक है। 6 पॉइंट देखिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सुधार आवश्यक है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं आप लोगों को, आप लोग ये पॉइंट लिखिएगा तो आप लोगों का यही पढ़ के आप लोगों को नंबर दे देगा।
देखिए, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी और साइबर अपराध जैसे नई वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनना आवश्यक है। मतलब अभी नया तो बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम सब हो रहा है ना। ये पॉइंट आप लोग लिखिएगा तो आप लोगों को नंबर दे देगा। अब आप लोगों का निष्कर्ष तो ज़रूरी होता है, हर क्वेश्चन आंसर के बाद निष्कर्ष लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप लोग 12 में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पर लिख देंगे तो नंबर अच्छा दे देगा आप लोगों को। निष्कर्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार इसलिए आवश्यक है ताकि ये वर्तमान विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण संस्था बन सके तथा विश्व शांति में सुरक्षा की बेहतर रक्षा करे। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैं इतना सारा नोट्स देती हूँ, आप लोगों को पढ़ाती हूँ, अच्छा से समझाती हूँ। आप लोगों को बस मैं क्या बोलती हूँ, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, वीडियो को पूरा देखिए तब ना समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो बोल सकते मैम मुझे समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। और इसका अगर नहीं पढ़ना है, क्लास नहीं करना है तो मुझे इंस्टा ID में DM करिए, मैं सारा इंपॉर्टेंट आप लोगों को दे दूँगी। 10 इंपॉर्टेंट दूँगी, 150 में वो आएगा ही आएगा। और 20 अगर चाहिए, पूरा चाहिए, अगर लॉन्ग में मतलब लॉन्ग इंपॉर्टेंट में अगर पूरा चाहिए तो DM करिए, 300 में लीजिए। और आप लोगों को अगर MCQ का भी क्वेश्चन चाहिए तो भी मुझे DM करिए, मैं MCQ का भी क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी, वो भी इम्पॉर्टेंट दूंगी। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय बाय।